बारिश के इस मौसम में समोसे कचौरी पकौड़ी खा खा कर बोर हो गए हैं और अचानक से चटपटा खाने के बाद मीठा खाने का मन होता है, तो आप इस मिठाई को बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप घेवर खा खा कर भी बोर हो गए हैं तो लेकर आई हूँ ऐसी मिठाई जो कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। घर में ही पड़े इंग्रेडिएंट से ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है और बच्चों से लेके बड़ों तक के सभी को बहुत पसंद आती है और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सिर्फ 5 मिनट में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ 5 मिनट में बनने वाली ये मिठाई। तो चलिए शुरू करते हैं ना देरी करते हुए इस मिठाई को। तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक पैन लेना है। इस पैन में हमें 1 कप चीनी डालनी है और इसी कप के साथ आप 1 कप पानी डाल दीजिएगा। इसमें मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकती हैं, कम ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो। तो चलिए गैस को ऑन कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी केसर के धागे, इससे कलर बहुत ही सुंदर सा आएगा। तो इतने चाशनी पकती है। तो चलिए दूसरी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है ब्रेड स्लाइस। आप अपने हिसाब से ले लें जितना आपको बनाना है। तो यहाँ पर मैंने जो ब्रेड ली है उनके किनारे अलग कर लेंगे हम नाइफ़ की मदद से। जब हम किनारों को अलग कर लेंगे तो आप इन किनारों को मत फेंकिएगा, इनको भी आप फ्राई कर सकती हैं। जी हाँ, इस मिठाई के साथ साथ आप इनको भी अलग से या तो आप इनके कुरकुरे बना सकती हैं, स्नैक्स बना सकती हैं, कुछ भी आप इनका बना सकती हैं या फिर ब्रेड क्रम्स बनाकर आप इनको रख सकती हैं। ब्रेड के किनारे अलग करने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने इन्हें चौकोर पीसेस में कट कर लिए हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको शेप दे सकती हैं, लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ शेप जो मैंने ली है काटी है, ये बेस्ट है। आप इसी तरीके से बनाइएगा, जो देखने में तो सुंदर लगती हैं, खाने में भी लाजवाब होती हैं और बनाने में भी इसको बहुत ही खाने में आसान होता है। तो चलिए देखिए सारे ब्रेड की मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमने गैस पर एक कढ़ाई को रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। आप इस रेसिपी को ऑयल की जगह घी में भी बना सकती हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आप इसमें एक एक करके सारी ब्रेड स्लाइस डाल दीजिएगा। दोस्तों वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इनको हम अलटते पलटते हुए हल्का सा गोल्डन कलर आने तक, इनको ब्राउन होने तक यानी कि इनको सेकेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं सेकना है। तो अगर हम ज़्यादा सेक लेंगे तो इससे क्या होगा ना फ्रेंड, हमारी जो मिठाई है उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे सा बिल्कुल एकदम कुरकुरे हो गए हैं। तो मैंने इनको इस तरह से इतना ही इनको करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा जल जाएंगे वरना ये, और फिर इनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इतने गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा और फिर आप इन्हें डायरेक्ट ही निकाल कर आप इनको चाशनी में डाल दीजिएगा। सारी ब्रेड को जो हमने चाशनी बनाई थी, चाशनी है हमें सिर्फ चिपचिपी बनानी है, बल्कि तार वाली बिल्कुल भी नहीं बनानी है। तो चलिए देखिए मैंने सारे ब्रेड जो मैंने बनाए थे अपने, तो मैंने इसमें चाशनी में डाल दिए हैं। देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं। तो आप चाहें तो इनको ऐसे भी सर्व कर सकती हैं, लेकिन मैं इनकी मिठाई बना रही हूँ तो मैं इसे एकदम नया लुक दूंगी और जो कि इसे और ज़्यादा खाने में टेस्टी और हेल्दी बना देगा। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए सारे ब्रेड जो हैं हमने अच्छे से 2-1 मिनट ऐसे ही छोड़ दिए थे, चाशनी अच्छे से इनके अंदर तक जा चुकी है। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाना नहीं होता है, बल्कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स घर में ही मिल जाते हैं। तो ये देखिए ये जो मैं ले रही हूँ ये है मावा। आप यहाँ पर मावे की जगह अगर आपके पास मावा नहीं है, आप यहाँ पर दूध की जो मलाई होती है ना बिल्कुल गाढ़ी वाली, इसमें दूध ना हो, आप वो भी ले सकती हैं। और ये जो फ्रेंड्स मावा है ना, इसे आप 1 गिलास दूध से घर पर भी बना सकती हैं। ये जो मावा है वो जो मैंने दूध में से मलाई निकालते हैं ना, और उसका जब हम घी बनाते हैं और तब मावा निकलता है, तो बस ये वही वाला मावा है। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता है। इससे भी बहुत ही अच्छी सी मिठाई बन सकती है केक की तरह की। तो एक एक पीस पे हम इस मावे को लगा देंगे अच्छे से, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। अब इसका क्या करना है फ्रेंड, देखिए सभी पीसों पे अच्छे से हम कोट कर देंगे इन्हें। जितना आप चाहें लगा लें, जितना आप लगाएंगे इतना ही आपको खाने में मज़ा आएगा। तो ये देखिए मैंने तो अच्छे से भर भर कर अच्छे से लगा दिया है। आप भी इसी तरह से लगाइएगा। अब करना क्या है फ्रेंड्स, हम सभी पीसों पर इस तरह से लगा देंगे और एक एक पीस को हम छोड़ देंगे।
अब क्या करना है, सभी पीस पे लगाने के बाद जो हमने पीस बचाए हैं अब उनको ऊपर से रख देंगे। इनके ऊपर अच्छे से कवर कर देंगे, जैसे कि सैंडविच होता है ना, इसी तरह से हम कवर कर देंगे और अच्छे से दबाकर चारों तरफ से जो मावा है उसे सेट कर देंगे। ऐसे ही भी देखने में देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, जब आप इन्हें खाएंगे जूसी, क्रंची और क्रीमी बनकर ये मिठाई तैयार हुई है। तो इसी तरह से मैं सारे पीसेस को एक के ऊपर एक लगाकर बंद कर दूंगी। अब इसे और सुंदर सा लुक देने के लिए हमें एक प्रोसेस और करना है फ्रेंड, तब हम इसको खाएंगे। अगर आप इस रेसिपी को मेहमानों के सामने बना कर ले जा सकती हैं, उनका मुंह मीठा कराना हो और घर में कोई मिठाई ना हो तो आप इस मिठाई को बना सकती हैं। यकीन मानिए मेहमान भी आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे और पूछेंगे कि आपने कहाँ से मंगाई। बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि आपने इसे घर पर बनाई है और इतना टेस्ट इसका मज़े का होता है ना। इसका टेस्ट तो आपको जब भी पता चलेगा तब आप इसको बनाएंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है कोकोनट पाउडर। अब क्या करेंगे, एक एक पीस उठाएंगे और अच्छे से कोकोनट पाउडर में हम इसको डिप कर लेंगे। अच्छे से डिप करने के बाद आप देखिए कितना सुंदर सा ये लग रहा है, कलर भी कितना प्यारा आया है और कोकोनट पाउडर लगकर तो ये और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है, लग रहा है ना एकदम मार्केट वाली मिठाई। और खाने का स्वाद तो आप जब बनाएंगे तभी पता चलेगा। तो सारे पीसेस को हम इसी तरह से कर लेंगे, कोट कर लेंगे। और इस मिठाई को फ्रेंड्स आप इनको किसी डब्बे में करके भी रख सकती हैं, ये आपकी 4 से 5 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, चल जाएंगी। तो देखिए इसी तरह से मैंने सारे पीसेस को अच्छे से कोट कर लिया है कोकोनट पाउडर में और अब इनको खाते हैं, एंजॉय करते हैं। अब आप इन्हें कांटे की मदद से खाएं, छुरी से काट के खाएं या फिर ऐसे ही खाएं। यकीन मानिए बहुत ही मज़े के बने हैं, मेरे तो बनाते ही घर में ख़त्म हो गए हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बारिश के मौसम में अगर बाहर जाने का मन ना हो और आप घेवर खाकर भी बोर हो गए हों तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिना पैसा बिना मेहनत के सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।